औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जिस तरह के पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बिज़नेस लेटर्स के रिलेटेड कि बिज़नेस लेटर कहते किसको हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इनको इनकी टाइप्स क्या-क्या होती हैं और कौन-सी टाइप किस जगह पे यूज़ होती है। जिसमें हमने कुछ इंक्वायरी लेटर्स भी पढ़े थे और कुछ ऑर्डर लेटर पढ़े थे। मैं एक दफ़ा स्लाइड आपको शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने कौन-कौन सी चीज़ें सीखी हैं। ये लेक्चर जो है हम पिछले एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इनसाइड एड्रेसेस क्या होते हैं, लेटर हेड क्या हैं, रेफरेंसेस कौन से यूज़ करनी हैं, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, रिसीवर, रेफरेंस नंबर किस तरह यूज़ करना है। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक बिज़नेस लेटर जो है उसका लेआउट कौन-सा होता है और किस तरह के बिज़नेस लेटर्स होते हैं और बिज़नेस लेटर को जब भी हम लिखेंगे तो उसमें कौन-सी टाइप यूज़ करनी है, कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करनी है या फिर दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि कौन-सा स्टाइल हमें यूज़ करना है। तो जिस तरह के आपको अपनी स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, एक मिनट की ये लेआउट स्टाइल में हमने डिस्कस किया कि एक होता है जी इसका ब्लॉक स्टाइल, सेकंड इंडेंट स्टाइल, थर्ड है सेमी ब्लॉक या दूसरे अल्फाज में हम उसे मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल भी कहते होते हैं। ब्लॉक स्टाइल जो यूज़ करना है यहाँ पे, ब्लॉक स्टाइल का मतलब ये है कि ईच लाइन ऑफ एवरी पार्ट बिगिन एट द लेफ्ट मार्जिन, कि हर पैराग्राफ जब भी आप उस पैराग्राफ को शुरू करेंगे तो उस पैराग्राफ का जो मार्जिन यूज़ करना है, किस साइड से आपने उसको स्टार्ट करना है। एक तो ज़हन में ये रखना है कि हमने उसको लेफ़्ट साइड से यूज़ करना है। मतलब हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो होगी, स्टार्टिंग लाइन जो होगी, उस स्टार्टिंग लाइन को हमने स्टार्ट करना है, शुरू करना है उसको पैराग्राफ को लेफ़्ट मार्जिन से, लेफ़्ट साइड से हमने यूज़ करना है उसको। सेकंड, एट लीस्ट वन लाइन स्पेस बिटवीन ईच पार्ट। हर लाइन जो है, हर पार्ट जो है, जो हम लिखेंगे उसमें हर पार्ट दूसरे पार्ट से एक स्पेस जो है उनके दरमियान में फ़र्क आए। अब एक स्पेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हमने जो पैराग्राफ्स लिखने हैं, एक पोर्शन हमने पूरा किया, जैसे ही दूसरा पोर्शन हम शुरू करेंगे, उस पोर्शन को हम दूसरे पोर्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे जिस तरह के हमारे कंप्यूटर के कीपैड पे एक स्पेस का ऑप्शन है, हम दरमियान में स्पेस लाइन देंगे और स्पेस लाइन देंगे तो वो पोर्शन जो है वो लेफ्ट मार्जिन के बाद वाला पोर्शन जो आएगा, उनके दरमियान में जो स्पेसिंग आएगी, तो ये ब्लॉक स्टाइल आएगा। थर्ड है टाइम सेविंग मेथड एंड ब्यूटीफुल टू लुक एट, आल्सो नोन एज अमेरिकन स्टाइल। इसको अमेरिकन स्टाइल भी कहते होते हैं। अमेरिकन स्टाइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये टाइम सेविंग मेथड होता है और दूसरा नज़र आने में ये ब्यूटीफुल होता है। सेकंड थिंग इज इंडेंट। इंडेंट स्टाइल कौन सा स्टाइल होता है? न्यू पैराग्राफ बिगिन अबाउट 1.5 सेंटीमीटर्स टू द राइट ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर। कि हम क्या करेंगे कि अपने लेफ्ट मार्जिन से जब हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड की जानिब, तो हमने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन जो है उसमें 1.5 सेंटीमीटर से उसको स्टार्ट करना है। सेकेंड इज दिस स्टाइल इज आल्सो नोन एज हैंगिंग स्टाइल, और ये वाला स्टाइल जो है इसे हम हैंगिंग स्टाइल भी कहते होते हैं। Third thing is this method consumes a lot of time, looks shabby, therefore out of practice। कि इस तरह का स्टाइल जो है ज़्यादातर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ब्यूटीफुल वो नज़र नहीं आता है, शेबी स्टाइल होता है उसका। और ज़ाहिरी बात है ये इस तरह होता है क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस होती है ऐसी चीज़। थर्ड थिंग इज़ सेमी ब्लॉक स्टाइल, या जिसे आप मॉडिफाइड स्टाइल भी कहते होते हैं। सम पार्ट्स आर टाइप्ड इन ब्लॉक मेथड एंड अदर पार्ट्स आर इंटेंडेड। कि इसमें कुछ पोर्शन जो होते हैं वो ब्लॉक स्टाइल वाले होते हैं और कुछ पोर्शन जो होते हैं वो सेकंड इंडेंट स्टाइल वाले होते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है
ब्लॉक और इंडेंट स्टाइल का, इसको हम सेमी ब्लॉक स्टाइल या कहते हैं, या फिर हम इसे मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल्स भी कहते होते हैं। आपको एक पिक्चर के ज़रिए इसकी समझ आ जाएगी इजी से। ये देखें जी, ये फर्स्ट वन जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लॉक स्टाइल है, उसमें जो लाइनें हैं वो लेफ्ट मार्जिन वाली हैं। जो उसका स्टार्ट है वो भी उसी तरह का है कि हर लाइन जो है उसका उसका स्पेस जो है, हर पोर्शन जो है उसका दूसरे पोर्शन के दरमियान वन स्पेस का डिफरेंस है। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल में देख लें कि इंडेंटेड भी है और उसमें ब्लॉक स्टाइल भी है। और थर्ड में आप इंडेंटेड का देख लें कि 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने बिल्कुल उसके हिसाब से जैसी उसकी डिमांड थी, हमने वैसे ही उसको पोर्शन किया। तो ब्लॉक स्टाइल आपके सामने है, हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो ब्लॉक स्टाइल की होती है। जो इंडेंटेड स्टाइल होता है इसकी हम आउट ऑफ प्रैक्टिस होती है, इसका इतनी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। और इंडेंटेड स्टाइल जो है, सॉरी, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल जो है, ये मिक्सचर होता है ब्लॉक का भी और इंडेंटेड का भी। बिजनेस लेटर की कुछ टाइप्स होती हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है। इंक्वायरी है, ऑर्डर है, रिफ्यूज़ल है, एक्सेप्टेंस है, कोटेशन है, फॉलो अप है, कॉम्प्लियंस है, कंप्लेंट है, उसके बाद सेटलमेंट है, कलेक्शन है, एजेंसी, सेल्स लेटर। ये सारे के सारे पोर्शन जो है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसे यूज़ करते हैं। और यही बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके राइटिंग के पर्पस को देखते हुए चेंज करता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे कि एक लेटर जो है जिसे हम गुड न्यूज़ मैसेज लेटर कह सकते हैं, कि गुड न्यूज़ या न्यूट्रल जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी ओपनिंग मतलब कैसे है, उनका मिडल कैसे होना चाहिए, और उनकी एंडिंग हम किस तरीके से करेंगे। ओपनिंग हमने कैसे करनी है, मेंशन द बेस्ट न्यूज़ और समराइज द मेन आइडिया, कि हमने जब उसका स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्ट में एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो यही है कि हम जिस मकसद के लिए बात कर रहे हैं, आइदर फ़र्ज़ करें अगर तो वो कोई गुड न्यूज़ है तो हम सबसे पहले वो गुड न्यूज़ देंगे। और जैसे हम कोई अकाउंट अप्रूव के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके रिप्लाई में जो हमें मेल आती है वो यही होता है, कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। तो ये उसका स्टार्टिंग जो है वो गुड न्यूज़ से हो गया। अगर आप गुड न्यूज़ वाला मैसेज नहीं कर रहे तो न्यूट्रल स्टाइल वाला मैसेज कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो स्टार्टिंग देनी है वो मेन आइडिया जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको समराइज कर दें। नेक्स्ट थिंग, मिडल। मिडल में एक्सप्लेनेशन देनी है, डिटेल्स देनी है, रीडर्स का बेनिफिट बताना है और बैकग्राउंड बताना है। मतलब जिस मकसद के लिए या जिसके रिप्लाई में या जिस बात के लिए आप गुड न्यूज़ का मैसेज उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस गुड न्यूज़ के मिडल में आपने उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से, उसकी स्टेटमेंट्स के रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। टोटल जो उसकी डिटेल रिप्रेजेंटेशन है वो करना है। अ, उसके बाद रीडर का जो बेनिफिट आएगा उसमें, उस बेनिफिट को आपने एक्सप्लेन करना है। और लास्ट थिंग इज आपने उसका बैकग्राउंड भी देना है। एंड एंड पोर्शन कैसा होना चाहिए कि यूज गुडविल एंडिंग, कि जब कभी भी आप उस लेटर की एंडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ शो करवानी है वो ये कि आप हमेशा गुडविल कर रहे हैं उसके बारे में, जो चीज़ जिस चीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो गुड विलिंग है, पॉजिटिवली फ्रेंडली एंड करेंगे। स्टेटमेंट्स जो हैं उस एक्शंस के रिलेटेड, जो डिजायर्ड एक्शंस के रिलेटेड स्टेटमेंट है उनको क्लियरली डिफाइन करें, मोटिवेशन दें, उसकी विलिंगनेस शो करवाएं और उसको अप्रिशिएट करें। ओके, जिस तरह के एग्जांपल्स हैं कि गुड न्यूज़ के मैसेज जो हैं वो किस तरह के हैं, और ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, और उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम देख लेते हैं कि किस तरह की मैसेजिंग जो है, किस तरह की लैंग्वेज जो है वो गुड न्यूज़ है। जैसे कि फर्स्ट वन है अप्रूविंग क्रेडिट, सेकंड है एक्नॉलेजमेंट, थर्ड है एक्सेप्टेंस लेटर, फोर्थ है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, कांग्रेचुलेशन, condolences, confirmation, granting favors and other requests, summaries, adjustment, transmittals, announcements, goodwill messages,
और थैंक यू नोट्स। ये सारे के सारे टाइप्स जो हैं ये गुड गुड मैसेजेस या न्यूट्रल मैसेजेस के एग्जांपल्स हैं। ओके, बैड न्यूज़ जो है, बैड न्यूज़ मैसेजेस जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए। फर्स्ट वन, उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, बफर। आपको कांग्रेचुलेशन वाले मैसेज में तो आप फौरन से डायरेक्टली उसे वो बात कह देते होते थे, लेकिन यहाँ पे आपने वो सेम वही बात जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैसे की वैसे आपने यूज़ नहीं करनी, बल्कि उसमें बफर करना है। बिगिन विद रीडर इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन, कि आपने जब उसको स्टार्ट करना है वो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जो इन्फॉर्मेशन आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रीडर के इंटरेस्ट के रिलेटेड हो। ओके, एग्रीमेंट आप पहले शो कराएंगे, अप्रिसिएशन करेंगे, एश्योरेंस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपरेशन जो है वो शो करेंगे, गिव गुड न्यूज़ इफ़ यू कैन ग्रांट एनी, कि अगर आप उसके अंदर कोई गुड न्यूज़ की मैसेज, गुड न्यूज़ की कोई ग्रांट करना चाह रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ मैसेज देना चाह रहे हैं तो उसकी आप ग्रांटिंग कर सकते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ जो होते हैं उसमें आपको बेसिक जो पॉइंट है जो वहाँ पे जिस शो करना पड़ता है वो बफर है। सेकंड है मिडल, उसका कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट नेगेटिव एलिमेंट्स एज पॉजिटिवली एज पॉसिबल, कि इवन के आपके जो नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं पॉजिटिव नहीं हैं, आप गुड न्यूज़ मैसेज नहीं दे रहे, बैड न्यूज़ का कोई मैसेज है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली है कि जितना पॉसिबल हो सके आप नेगेटिव एलिमेंट को भी पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड थिंग इज एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कि जिस तरह के हालात में जो भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको एक्सप्लेन करें और उन सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करें, डिसीजन करें, जो भी है वो लिखें, इम्प्लाइड करें, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करें विद रिजल्ट्स एंड और हेल्पफुल सजेशन, कि आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी नेगेटिव इमेज को, नेगेटिव मैसेज को अगर आप पॉजिटिव बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितना पॉसिबली, तो उसके साथ साथ मिलती हुई जितनी भी सजेशंस हैं उन सजेशंस को आप पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करें। ओके, एंड उसका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली courteous, फ्रेंडली, फर्म एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंडिंग, कि आप पॉजिटिव करेंगे, courteous शाइस्तगी दिखाएंगे अपनी एंडिंग में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट शो करेंगे, अपने काम से कमिटेड होंगे, और एंड की तरफ आप जाते हुए आप क्या उसकी तरफ करते हैं कि आप कमिटेड हैं, आप फॉरवर्ड टू वर्क हैं, ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज में, आपकी वर्डिंग में शो होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ बैड या नेगेटिव न्यूज़ लेटर्स जो हैं वो जिस तरह के हमने पॉजिटिव लाइंस की कुछ एग्जाम्पल शो करवाई, सेम ऐसे ही कुछ नेगेटिव, जैसे कि रिफ्यूजिंग क्रेडिट, रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट ऑन क्लेम एंड कंप्लेंट्स, answering non-sales related inquiries, declining invitation and request for favors, announcing a bad news about prices or services, एंड लास्ट वन इज रिजेक्शन लेटर्स। ये सारी की सारी टाइप्स कुछ इस तरह की हैं जिसमें आप बैड न्यूज़ का मैसेज जो है वो शो करवाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू अप्लाई 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन योर लेटर। हम अपनी उस कम्युनिकेशन में 7 C's का एस्पेक्ट जो है वो कैसे शो करेंगे या किस तरह हम उसको जाके अप्लाई करेंगे। ये पोर्शन वो वाला पोर्शन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जल्दी से हम इसको ओवरव्यू सिर्फ करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कंप्लीटनेस, कि आपका लेटर जो है जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं उस मकसद की कमी नहीं उसमें होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी इंफॉर्मेशन जो है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें। सेकंड इज अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब जितनी क्वांटिटी आप शो कर रहे हैं वो क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए, साइज, प्राइस, पैकिंग, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिस्काउंट रेट्स, पेमेंट आइटम कंडीशन,
ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसके पॉइंट के हिसाब से ज़रूरी है, आप सारी की सारी उसमें क्लियर करेंगे। सेकंड, कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का कम्युनिकेशन में मानी होता है शॉर्ट बट मीनिंगफुल। लेकिन यहाँ पे बी टू द पॉइंट, कि आप टू द पॉइंट रहें। सेकंड इज अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन एंड इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। ओके। थर्ड इज कंसिडरेशन, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑन आई। जिस तरह के हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यू एटीट्यूड, उसका मतलब ये होता है कि you have to place yourself in the place of your reader and think about their needs। आपको अपने आप को अपने रीडर्स की जगह पे रख के ये सोचना है कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ऐसे ही आपने करना है। कंक्रीटनेस, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, पुट एक्शन इन वर्ब्स एंड चूज इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। आप क्या करें, स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर यूज करें। सेकेंड थिंग इज जो भी एक्शंस हैं, एक्शन वर्ब्स यूज करें और इमेज बिल्डिंग वर्ड्स उनकी सिलेक्शन करें। नेक्स्ट इज क्लैरिटी, चूज प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ऐसे सेंटेंसेस यूज ना करें जिसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी आया कि कॉन्फिडेंस है, आया कि कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आया कि सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट नहीं है। तो आपको चाहिए कि ऐसी वर्डिंग, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो कि कंक्रीट हो, प्रिसाइज हो और कुछ जाने पहचाने वर्ड्स हो। कर्टिसी, वेदर राइटिंग अ कंप्लेंट और कंसर्न बी सिंसियर। जब कभी भी आप कंप्लेंट लिख रहे हैं या उसके रिलेटेड कोई कंसर्न अपना पेश कर रहे हैं, आपको चाहिए सिंसियर रहें, थॉटफुल हों, एप्रिसिएटिव हों, कर्टियस हो और रिस्पेक्टफुली आपका बिहेवियर होना चाहिए। ऑफर टू डू वट एवर यू कैन, आप वो अपनी सर्विसेज रिप्रेजेंट करें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं विद इन रीजन, और इस वजह के साथ टू बी अकोमोडेटिंग एंड हेल्पफुल, आप ये शो करवाएं कि आप अकोमोडेट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप हेल्पफुल भी साबित हो रहे हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे लेक्चर इज करेक्टनेस, यूज राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, कि आप जो लैंग्वेज का लेवल यूज कर रहे हैं दैट शुड बी राइट। डबल चेक द फैक्ट्स, कोशिश करें कि दोबारा से उन फैक्ट्स को चेक कर लें, डेट्स चेक कर लें, कोई प्राइस का इशू है उसको प्रूफ रीड कर लें, दोबारा से पढ़ लें, कोई स्पेलिंग का या फिर ग्रामर का कोई इशू है उसको चेक कर लें। मेंटेन एक्सेप्ट राइटिंग मैकेनिक्स, और चाहिए कि आपको ऐसे राइटिंग के मैकेनिक्स यूज़ करें जो कि एक्सेप्टेबल हों। जी बेटा, आज का लेक्चर यहाँ पे एंडिंग होता है। अगर कोई इशू हो तो आप लोग इस लेक्चर के बाद मुझसे पूछ सकते हैं।